ले जी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने रिकॉर्डिंग हाँ इसलिए स्टार्ट कर दी है कि ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें। हाँ 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 नहीं तो हाँ। साड़ियाँ गप्पा नहीं खत्म होनी है। सही बात है। मैंने तो वो आपको कहा था एक दिन सेलेक्ट कर लें, इसी दिन सुकून से बैठ हाँ के हाँ, गपशप लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिलेक्ट करना बड़ा जरूरी है। वो दिन, लेकिन हमने बाज नहीं आना फिर भी। हम्म। बात आ नहीं सकते ना सर, असल में ना, जब महबूब सामने हो तो कैसे इंसान बात ओहो, तुम सामने आ। भी हो, तुम सामने भी हो, मुखातिब भी हो, हैं? हाँ अली बिल्कुल फायदा बिल्कुल। कोई नहीं, तुम सर ने सामने चैट भी हो, मुखातिब भी हो, मैं तुम्हें जी जी। देखूं कि तुमसे बात करूं। अली फायदा कोई नहीं, सर जो है ना उन्होंने चैट जीपीटी को प्रपोज किया हुआ है। मैं तो मैं देखूंगी। सही बात। वो ओ भाई, वो जो चैट जीपीटी है ना, हाँ जी। वो हर किसी नाल वादे कीते हुए ने उन्हें। हाँ, मेरे साथ तो मेरा बिजनेस पार्टनर है चैट जीपीटी। आप गलत कुछ नहीं बोल सकते उस बारे में। हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखो जी, कल ये चलो एक फाइल खुल गई है। बिस्मिल्लाह। ये कल मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा था जी कि मुझे जनाब ये बना के दे। मैं इस तरह से बैठा हुआ हूँ और मेरे इर्द गिर्द मैं ही फिर रहा हूँ दाएं बाएं। वाह जी वाह। और ये देखो, ये उसकी जो है मतलब उसकी एनिमेशन। ये तो गलीलू की स्टोरी हो गई, वो हाँ जो हाँ, वही एक। वही एग्जैक्टली। हम्म। वो गुलिवर्स ट्रैवल। बिल्कुल। ब्यूटी फैशन। हाँ, फैशन। अच्छा जी, चलो खैर, ये तो। और ये इमेज उसने मुझे भेजा, ये जस्ट उसने मुझे इमेज भेजा था। और उस इमेज को जस्ट मैंने क्या किया आपको पता ही है। कैसे रोग मैंने से इसको एनिमेट कर बस दिए। ग्रोक से एनिमेट कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह तो भला करे। लेकिन ये इतने सारे उसके डुप्लीकेट किस तरह है? वो ये प्रॉम्प्ट से। ये इमेज उसने मुझे भेजा ना, क्लाइंट नहीं भेजा। वो प्रॉम्प्ट से जाहिर है, प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट से बन सकता है। चलो जी। हम्म। दिस इज इंटरफेस ऑफ वंडर शेयर फिल्मोरा। और फिल्मोरा के मुतालिक मैंने आपको पहले ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया था कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यस यस। ठीक है ना, मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चूंकि हो रही है और इस रिकॉर्डिंग ने अपलोड होना है यूट्यूब पे। तो मैं आपको साइट का नाम यहाँ नहीं बता सकता, बल्कि आप एक काम करना अली, हम्म। ग्रुप में ना वो मैसेज कर देना वेबसाइट का नाम, ओके। और वहां से ना ये लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गॉट इट। ओके। नो प्रॉब्लम। जी जी सीधा। अच्छा जी। तो ये देखें जी, ये इसका इंटरफेस है। और जो आपका फिल्मोरा है, ये बेसिकली ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए। और जैसे कि कैनवा में हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। और हम ये भी देख, एक मिनट ज़रा होल्ड करें, अजान हो ले ज़रा। ओके। अच्छा जी। तो इसका इंटरफेस जो है, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। राइट साइड पे ये प्रोजेक्ट इन्फो है। और ये आपकी प्लेयर विंडो है। ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है। ये आपका, ये जो है इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है। और ये ये जो इसका जो इंटरफेस है ना, ये ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशंस का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और क्योंकि टाइमलाइन, हर हर वीडियो एडिटर की अपनी टाइमलाइन होती है, हर वीडियो एडिटर का अपना प्रोजेक्ट। जस्ट उसकी कलर स्कीम में और जस्ट उसके लेआउट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अदरवाइज सेम। ठीक है। और वीडियो जो है बेसिकली वो वीडियो नहीं होती, बल्कि वो क्या होता है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टैटिक इमेजेस। हम्म। ये आपको सुन के हैरत होगी कि जो वीडियो है, या जिसको हम फिल्म कहते हैं, या जिसको मूवी कहते हैं, तो उसका कोई वजूद नहीं है।
जो आपको एनिमेशन, जो आपको मूविंग चीजें लाइव नजर आती हैं, वो तो वो रियल हैं। अदरवाइज कैमरा जो कैप्चर करता है आपकी वीडियो को, आपकी मूवी को, वो एज ए मूवी कैप्चर नहीं करता, बल्कि वो उसको कैप्चर करता है 14 फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 14 फ्रेम्स, ये मिनिमम मैं आपको उसका बता रहा हूं, मिनिमम। ठीक है ना? तो मैं अगर आपको दिखाऊं कि 14 एफपीएस, 14 एफपीएस, ये देखें जी, ये फ्रेम्स हैं बेसिकली। और ये चले, ये मैं आपको कैमरे की एग्जांपल में आपको दिखा देता हूं पहले। ये कैमरा है, ये ओल्ड कैमरा है, जिसके ऊपर आपको ये एक स्पूल नजर आ रहा है। हम्म। इसमें फिल्म लगी हुई है। और बल्कि इसको मैं थोड़ा, सर जैसे किसी जमाने में वो कैसेटें होती थी, उनकी रील एक होती थी, उसी तरह का। रील, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम्म। आप ये देखो, ये लेंस है। हम्म। खैर ये तो प्रोजेक्टर है, ये कैमरा नहीं है। दिस इज प्रोजेक्टर। ठीक है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड स्पूल चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, ये रिकॉर्डेड स्पूल है ये। ठीक है, और ये अगर आप गौर से देखो तो इसके बीच में ये फिल्म, ये फिल्म की स्ट्रिप आ रही है इसके बीच में, ये देखो, आ रही है ना? आ रही है। और ये इसके ऊपर लिपटती है। और इसके ऊपर जो है वो इमेजेस होते हैं, कैसे? इस तरह के। ये देखो, ये इमेजेस होते हैं, ये फिल्म है। ये ऐसे ही है। दाएं बाएं आपको इसमें होल्स नजर आ रहे हैं। जी जी। ये होल्स जो हैं, एक ये यहां पर इसके गियर के ऊपर चढ़े होते हैं। हम्म। ये देखो, ये छोटी छोटी पुलियां हैं ना, इन पुलियों में दंदाने से होते हैं, वो इन होल्स में फंसते हैं और जो उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा। और ये दरमियान में आपके इमेजेस हैं, और हर इमेज जो है वो थोड़ा सा दूसरी इमेज से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी एग्जांपल ये ऐसे है कि ये देखो, यहां पे घोड़ा ये है, ऐसे है। ये क्या रीजन होती है? मैं बताता हूं आपको। हम्म। पहले घोड़े की टांगे गौर से देखो इधर। ठीक है, दूसरे में ये टांगे थोड़ी सी पीछे चलेगी, वो पीछे वाली थोड़ी सी आगे आ गई। हम्म। फिर ये इस तरह से आगे, फिर इस तरह से और आगे, फिर इस तरह से, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से। जब इन इमेजेस को वन बाय वन आपके सामने डिस्प्ले किया जाता है इस तरह से कि तेजी के साथ, तो आपको लगता है कि भाग ये रहा है। घोड़ा भाग रहा है। ऐसे ही अच्छा। होगा ना? हम्म। ठीक है ना? यानी अगर हम इसको इसको हम तेजी के साथ इन इमेजेस को वन बाय वन शो करें, तो ये आपको भागता हुआ नजर आएगा, हालांकि ये भाग ही नहीं रहा। हम्म। ये तो क्या है? ये मल्टीपल मल्टीपल स्टिल इमेजेस हैं, जो कि आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम्म। ठीक है, अच्छा। इसको जी अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, इससे पीछे जो चीज होगी ये वाली बोतल नहीं होगी, वो मिलेगी आपको 60 रुपए। अच्छा जी, ठीक हो गया। क्या हो गया भाई? यूट्यूब को क्या हो गया? यूट्यूब की कहीं लोड शेडिंग तो नहीं चल रही? अच्छा। यहां हम जनाब लिखते हैं प्रोजेक्टर
सिनेमा प्रोजेक्टर एक्सप्लेन्ड। ओके जी। चलो ये देखते हैं। 80s में मूवी कैसे दिखाई जाती थी। ये है 80s का प्रोजेक्टर। आज हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है वीडियो को लास्ट करने। जब हम कई फोटोज को हाई स्पीड में एक साथ मूव करते हैं तो हम ये देखा, ये इसने एक फ्लिप बुक होती है ना, फ्लिप बुक का पता ना आपको, फ्लिप बुक, उस पे हम हर पेज पे एक इमेज बनाते हैं कैसे काम करता है वीडियो को लास्ट करने। जब और उसके उसके बाद इस तरह से अंगूठा रख के ना उसको हम पेजेस को हम फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको एनिमेशन फील होती है। देखो फर्क भी नहीं कर पाते, हमें लगता है कि कोई वीडियो चल रही है। इसी कंसेप्ट को मूवी बनाने में यूज करते थे, पर इससे भी गजब की साइंस लगी है मूवी को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए। चलिए जानते हैं कैसे। मूवी की रील एक डिस्क से अनवाइंड होती थी और दूसरी डिस्क पर रिवाइंड होती थी। इसके पीछे लगी होती थी एक लाइट, जिसको लेंस की मदद से रील पर फोकस किया जाता था। एक और लेंस की मदद से रील की इमेज सामने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती थी। एक टाइम पर एक इमेज ही स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती थी। जब मशीन स्टार्ट होती थी तब इमेज मूव होने पर ब्लर दिखाई देती थी। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रील को होल्ड करने की डिवाइस लगाई गई। लेकिन जब डिवाइस रील को होल्ड कर इमेज को चेंज करती थी तो आंखों को पता चल जाता था कि इमेज चेंज हुई है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक शटर लगाया गया और हो गया तैयार हमारा प्रोजेक्ट, जो फोटोज को मूवी के रूप में दिखा सकता था। क्या आपको पता है 80s में मूवी कैसे दिखाई जाती थी। ये है उसने किसी की वीडियो पे वॉइस ओवर की है ना। हाँ, और ये देखो काइन मास्टर से बनाई हुई है। इस बेचारे के पास वो वीडियो एडिटर भी नहीं है को अच्छा, लेकिन काम किया है उसने जी। हाँ मोनेटाइज से नहीं होगा मेरा। हाँ, है, मोनेटाइज से नहीं होगा। वो डिपेंड करता है। हाँ जी, तो कुछ समझ में आया कि मल्टीपल मल्टीपल इमेजेस जब हमारे सामने से ऐसे गुजारे जाते हैं, जैसा जैसे कि फ्लिप बुक में होता है। ये देखो ये देखो, असल में कॉन्सेप्ट ये है। ये एक कार्टून इसने बना लिया और दूसरा कार्टून दूसरे पेज पे बना रहा है और उसको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखेगा। और ये तो 2 पेजेस का है ना, हम्म। ये 2 पेजेस की फ्लिप बुक है। ये फ्लिप बुक देखो आप, ये बड़े मजे की है। ये देखना आप। ये सर अब आज के जमाने में भी ये आर्टिस्ट तो बना ही सकते हैं, ये जो आर्ट वगैरह जो जानते हैं, व्यू बनाते हैं लोग हॉबी के तौर है पे, ना। बहुत ज्यादा करते हैं। हम्म। यही बना है। ठीक है ना। अब ये देखो, ये फ्लिप बुक, ये सेम यही फ्लिप बुक का काम, ये जो इसका एक पेज है, यूं समझ लो कि ये एक एक इमेज है। हर दूसरे पेज पे वो इमेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम्म। और जब उसको आंखों के सामने से गुजारा जाता है, ये देखो, ये क्या हो रहा है, रॉकेट निकल गया। वैसे सर इंसान अपनी पर्सनल लाइफ पे भी एक बना दे फ्लिप को, मजा हाँ, आएगा। तो पर्सनल लाइफ पे है ना फ्लिप बुक अबाउट ह्यूमन लाइफ। बड़ी बड़े यार, बड़े बड़े काम किए हुए लोगों ने, बड़े बड़े काम किए हुए हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या अच्छा, हो रही ये है। जबरदस्त ये, है। ये हाला, सही नाच रहा है। ये है, मैंने एक बल्कि देखी है फ्लिप बुक, द लाइफ हाँ ये है।
अबे यार, बड़ा हो गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया, बूढ़ा हो गया, बाबा हो गया, हो गया। चलो जी, दी एंड। ठीक है ना। ये कोई इतनी मजेदार नहीं थी, क्योंकि इसने फ्लिप इतनी उसको अच्छा नहीं किया हुआ था, ह्यूमन लाइफ। हाँ। ये अच्छा है। तो ये उसकी टेक्निक है कि जिसकी वजह से हमें इमेजेस जो हैं वो नजर आते हैं कि वो मूव कर रहे हैं। ये टॉप टॉप पे इसका मेन्यू है, डिफरेंट ऑप्शन, जैसे फाइल, न्यू फाइल, अपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, इसको सेव करना है, एग्जिट करना है, आम एप्लीकेशंस की तरह। ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट ऑप्शन इसके नजर आएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मीडिया है, और ग्लोबल मीडिया है, क्लाउड मीडिया है, एडजस्टमेंट, कंपाउंड क्लिप, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस किट, इस तरह की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए जी, मैं एक छोटा सा इसके बीच में काम करता हूँ। वो क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से, ये प्रोजेक्ट मीडिया में आपने आना है, प्रोजेक्ट मीडिया। ये क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं आप यहाँ से? वीडियोस, ऑडियोज एंड इमेजेस। इस पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक कर दें, और ये आपने, वो क्या कहता है जी, वीडियोस, इमेजेस और ऑडियो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर आप देखो गौर से, तो मैंने जो इसका जो अभी मैंने इसका जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो स्टार्ट किया, वो कौन सा था? 16:9। 16:9 का मतलब है आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन का साइज। ठीक है, 16:9। और ये जो 9:16 है, जैसा कि ये दिखाया भी हुआ है, ये वर्टिकल होता है आपके मोबाइल की स्क्रीन के लिए, राइट? अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट तो बनाया है ये इसके लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए, हॉरिजॉन्टल जिसे कहते हैं। और मैं इसको कर देता हूं न्यू प्रोजेक्ट, और लेकिन मैं यहां से इंपोर्ट कर रहा हूं ये वाला इमेज या ये वाला इमेज। अब ये वाला जो इमेज जब मैं इंपोर्ट करूंगा, तो ये तो वर्टिकल है, राइट? ये चीज गौर से समझनी है आपने, ये वर्टिकल है, जबकि मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूं वो हॉरिजॉन्टल है। तो मैं जब इसे ओपन करूंगा, तो आ गया इमेज, यहाँ पे आ गया, राइट? अब इस इमेज को उठाकर मैंने टाइमलाइन पे रखना है यहाँ पे, ताकि मैं इसको वीडियो में यूज कर सकूं। हाँ, ये देखो, ठीक है। ये वर्टिकल वर्टिकल वीडियो है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है जी कि आपकी जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी जो रेशो है, उसका जो साइज है, वो है 1920 × 1080। और ये क्या, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ? 25 है, 25। 25 FPS। ये इमेजेस में नहीं लिखा होता, ये वीडियो में लिखा होता है। 25 FPS का मतलब है 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से ये वीडियो चलेगी। ठीक है, यानी हम्म 25 फ्रेम्स चलेंगे 1 सेकंड में। तो वो आपको लगेगा कि ये वीडियो है, या ये मूवी है, या ये एनिमेशन है। लेकिन वो कहता है जी कि आपने जो ये मीडिया जो आप यहाँ पे रख रहे हैं, ये यहाँ पे आप ये जो वीडियो यहाँ पे रखने वाले हैं, उसका साइज ये है 528 × 720, यानी 5 to 8 पिक्सल्स या डॉट्स हम्म उसकी विड्थ है, उसकी चौड़ाई है मूवी की,
या वीडियो की या इमेज की, और उसकी जो हाइट है या लंबाई है वो है 720 पिक्सल्स, और ये जो रिकॉर्डेड हुई हुई है या जो बनी हुई है ये मूवी या वीडियो, इसकी जो फ्रेम एफपीएस जो है वो 24 है। अब ये 24 और 25 में तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइट में लेकिन इसकी जो ये साइज है ना, विड्थ और हाइट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हम्म। अगर तो मैं करता हूं मैच मीडिया ये वाला, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इसी साइज का हो जाएगा, इस साइज का। और अगर मैं करता हूं नहीं भाई, मेरे प्रोजेक्ट को तुमने नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो, और तुम इसी के बीच में इस वीडियो को डाल दो, ठीक है। हम्म। ये तो मतलब ऐसा, ये इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप टेलर के पास जाते हो कपड़े सिलवाने के लिए, आप यस। उसको आप उसको अपना नाप देते हो, ठीक है। कपड़े मतलब आप एक सूट लेके जाते हो साथ, आप कहते हो जी कि ये इस तरह का सूट दे दे। अच्छा, वो सूट जो है वो उस जमाने का है जब आप खूब पिज्जे और समोसे दबाया करते थे, तो वो हम्म। अब आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, अब आप स्मार्ट हो गए, पुराना सूट तो खुला होगा, ठीक है। जब आप दर्जी को जाके देते हो, तो वो कहता है जी मुझे ये बताएं कि इस सूट के बीच में ही आपने आना है, या मैं इस सूट को आपके मुताबिक कर दूं, हम्म। राइट। तो आप कहते हो नहीं भाई, ये ये सूट जो है आपने ऐसे ही रखना है जैसा आपको नाप दिया है, मुझे ये इस तरह से खुला ही चाहिए। तो उसकी एग्जांपल ये वाली है, ये वाली कीप प्रोजेक्ट सेटिंग। अगर आप कहते हो नहीं भाई, ये मुझे देखो मैं कैसा हूं, इस सूट को मेरे मुताबिक टेलर कर दो, तो उसकी एग्जांपल ये वाली है कि ये जो इमेज या ये जो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस साइज का होना चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारी ये वीडियो का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो साइज है वो 1920 into 1080, ये नॉर्मली यही साइज हमारी यूट्यूब की वीडियो का होता है, यही साइज हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म की वीडियोस का होता है, और ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी स्क्रीन का यही साइज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई, आप प्रोजेक्ट सेटिंग को ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, और इसको आप रख दो जैसा भी है। अब अगर आप गौर से देखो, तो हमारा असल जो साइज है वो ये है, देखा आपने, असल साइज ये है। अब चूंकि इस वीडियो का साइज छोटा है, तो उसने हम्म। वीडियो सेंटर में रख दी। ये देखो, ये देख रहे हो ना, इतनी स्पेस बाकी है अभी, उसने वीडियो सेंटर में रख दी। एक हम और कोई एक और हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सर हम इसको, इस वीडियो को हम लैंडस्केप के मुताबिक नहीं कर सकते, चाहे हमने इसको पोर्ट्रेट में बनाया हुआ है। लैंडस्केप के मुताबिक इसको कर सकते हैं हम, और वो ऐसे कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। हम्म। पहला तरीका तो ये जो इसके रिसाइजिंग हैंडल्स है ना, ये जी इनसे मैं जी। इनको ऐसे, ये देखो, इसको मैं ये तो बड़ा कर दिया, डिस्टर्ब कर रहा है सारा। ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। हम्म। ये इसको मैंने बड़ा कर दिया, क्योंकि अब टॉप पे और बॉटम में भी तो इसका इसका साइज है ना, हम्म। वो कटेगा, वो लाजमी कटेगा। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा इसका वे ये है कि मैं, ये देखो, ये स्केल है ना, एक्स स्केल वाई है। और वाई स्केल। एक्स का मतलब चौड़ाई है, वाई का मतलब उसकी ऊंचाई है। हम्म। तो मुझे सिर्फ एक्स को चेंज करना है। तो ये जो लॉक है ना, ऑस्पेक्ट रेशो की जो इसने लॉक किया हुआ है, कि मैं एक्स बढ़ाता हूं तो वाई ऑटोमेटिकली बढ़ता है, ताकि आपकी वीडियो स्ट्रेच होके बुरी ना लगे। सही है। गॉट इट। अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, इस ऑस्पेक्ट रेशो को ऑफ कर देता हूं, और अब मैं एक्स को बढ़ाता हूं। अब लेकिन देखो, देख। अब देखो वीडियो पूरी स्क्रीन पे बिल्कुल फिट आ रही है, आपको हर चीज नजर आ रही है। हम्म। अब यहां पे क्या सेक्रीफाई किया हमने, हाइट का। वीडियो वीडियो की क्वालिटी को सेक्रीफाई कर दिया ना हमने, हम्म। ठीक है। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा जॉब के लिए जाता है, तो वो कहता है जी मुझे मुझे सैलरी बताएं।
वो कहते हैं जी कि आपकी सैलरी होगी 50,000। वो कहता है जी हम्म 50,000 तो बहुत कम है। कहता है ठीक है, फिर आप रात को हमें ज्वाइन कर ले, रात की शिफ्ट में, उसमें हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। ठीक तो है। दिन में वो क्या कर रहा है, सैलरी को सेक्रीफाई कर रहा है रात की नींद के लिए। ठीक है हम्म ना, सैलरी की सेक्रीफाई कर रहा है ना, सैलरी की कुर्बानी दे रहा है। वो कहता नहीं जी मैं रात की जॉब करूंगा। तो अब वो 1 लाख रुपए के लिए क्या कुर्बान कर रहा है, नींद। समझ आ गई। हम्म। तो इस दुनिया में अली भाई, बगैर बस अभी भी बगैर बगैर कुर्बानी के कुछ हासिल नहीं होता। सही बात है। कुर्बानी देनी पड़ती है। हर किसी चीज, किसी ना किसी एक चीज की। देखो अपने यहाँ पे क्या सेक्रीफाई किया है, इसकी ऑस्पेक्ट रेशो हम्म जो रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमने इसकी क्वालिटी को सेक्रीफाई कर दिया। जबकि हम कहते हैं नहीं यार, ये तो बहुत ही चिब्बी सी लग रही है और इसकी शक्ल ही ठीक नहीं है। तो हम कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ से रीसेट करते हैं। रीसेट किया, 100/100 हुआ। इसको दोबारा लॉक किया। हम कहते हैं हम्म। कोई बात नहीं, मैं इसका टॉप यहां से और थोड़ा सा बॉटम सेक्रीफाई कर दूंगा। टॉप, देखो, टॉप और बॉटम सेक्रीफाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ये अच्छा लग रहा है। तो ये बेहतर लग रहा है। ठीक हम्म। है। हमारे पास और भी इसके बड़े जुगाड़ हैं। ठीक है। जुगाड़ तो है। जुगाड़ हमारे पास और भी बड़े जबरदस्त किस्म के जुगाड़ हैं। वो क्या हैं, देखो, इसी इसी वीडियो को लाओ और एक दफा फिर दोबारा इसके ऊपर रख दो। रख दिया। ठीक है। मैं कहता हूं भाई की प्रोजेक्ट सेटिंग, खबरदार दोबारा मैंने ना पूछी। बार बार तुम पूछते हो, एक दफा बता दिया काफी है। इसी पे क्लिक किया। ठीक है। सर ये इसमें क्या चेंज करता होगा, हाइट और उसकी विड्थ ही चेंज कर देता होगा किसमें, प्रोजेक्ट सेटिंग का जैसे हमने किया है। प्रोजेक्ट सेटिंग में जो हमने हमने स्टार्ट में जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसको उसी तरह से रखता है, उसको चेंज नहीं करता। हम्म। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब मैंने ऊपर नीचे दो वीडियोस रखी। अब हम्म। नीचे वाली जो वीडियो है, नीचे वाली जो वीडियो है उसका साइज मैं बढ़ा देता हूं। वाह हबीबी। देख रहे हो। हम्म। अच्छा, अब क्या हो रहा है, देखो एक स्टाइल भी बन गया और स्क्रीन पे पूरा दिखाई भी दे रहा है। हम्म। राइट। लेकिन क्या ये जो पीछे वाली वीडियो है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रही है हमें? कर रही। डिस्टर्बिंग है ना। हम्म। ठीक है। तो हम, यस, शाबाश, गुड। क्या कहा है। असद ने कहा है जी ब्लर कर दे उसे। वाह। गुड। अच्छा, ये ब्लर भी कर सकते हैं। और यहाँ राइट साइड पे ओपेसिटी देखो, भी कम कर। मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकता हूं। ऐसे, जो आपको अच्छा लगे। दोनों तरह से पॉसिबल है। ठीक है। हम्म। ब्लर, अब इसको ब्लर कैसे करेंगे, तो हमारे पास फिल्टर्स के बीच में, सॉरी इफेक्ट्स के बीच में, ये जो इफेक्ट्स है ना, इसमें हमारे पास ब्लर का इफेक्ट मौजूद है। हम लिखते हैं ब्लर्ड। ठीक क्या है। लिखते हैं, ब्लंड। ब्लर्ड, ब्लर्ड, ब्लर, ब्लर। BLURR, ब्लर। ठीक है। हम्म। कि इफेक्ट्स में आएंगे। इफेक्ट्स में आके, वैसे तो आप इफेक्ट्स में आके ब्लर ना भी लिखो, या ना लिखो आप, तो आप यहां से आप ये स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको इफेक्ट का नाम याद है, तो उसको ढूंढना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम्म। तो ये देखो जी, इसमें डिफरेंट आपको ब्लर्स आपको मिल रहे हैं। गुड इट। ब्लर टू क्लियर। ठीक है जी। डिस्पैरिजन ब्लर, मोशन पैरालॉक्स, क्रॉस ब्लर, रेडियल ब्लर, ये डिफरेंट किस्म के ब्लर्स हैं। हम्म। तो मैं इसमें से क्या करते हैं, ग्रेनी, ये ग्रेनी ब्लर लेके, ये लेके और मैं इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, पीछे वाली वीडियो पे। ठीक है। देखो क्या आला। किया उसने। अब चेक करो जरा। हम्म। ठीक है। ये ग्रेनी ब्लर उसने कर दिया है, ग्रेनी ब्लर कर दो, या से ये रेडियल ब्लर है, ये कर दो। डिस्टॉर्टेड, पहले डिस्टॉर्ट, वाला खुद ही हट जाएगा। हाँ पहले वाला हट जाएगा खुद। नहीं, पहले वाला नहीं हटेगा, वो लगा हुआ है ये। अच्छा, और ये रेडियल ब्लर है। ठीक है। अच्छा,
ये है डेप्थ ब्लर। क्या है डेथ ब्लर? डेप्थ, डेथ नहीं यार, अली की हो अच्छा गया अच्छा। तनु खुदा सलाम मैं समझूंगा आपने क्या डेप्थ, डेथ ब्लर। डेप्थ डेप्थ। डेप्थ गहराई, गहराई। हाँ ठीक ठीक। ये जो डेप्थ ब्लर है ये बड़े ही मजे की चीज है। हम्म ठीक है, वो कैसे? ये ऐसे मजे की चीज है कि देखो, मैंने इस पे ये डेप्थ ब्लर उठाया और इस पे लगा दिया, राइट? यस। अब इस डेप्थ ब्लर की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहां से मिलेंगी इफेक्ट में। ये देखो इफेक्ट, ये लगा हुआ डेप्थ ब्लर, हम्म ये इसकी डेप्थ है। ये देखो, देख रहे हो? हम्म अच्छा, इसकी डेप्थ से मुराद ये है कि कितनी डेप्थ आपने और स्ट्रेंथ कितनी रखनी है। ये स्ट्रेंथ भी है इसकी, ये चीज। इसकी जो एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है, जो डेफिनेशन है, अच्छा जी, यरहमुकल्लाह। एक हम इमेज लेते हैं। मैं एक इमेज लेता हूं। इसी को उठा लें। नहीं नहीं, डिस्टेंट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हमने ऑब्जेक्ट्स ऐसे लेने हैं जो एक दूसरे से जरा फासले पर हों। चलो जी, हम एक काम करते हैं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वही, यानी कि जो आप उस दिन हमें दिखा रहे थे हाँ हाँ हाँ, फासले, कि। फासले पे जो हाँ ऑब्जेक्ट्स। हाँ। अब मेरा एक स्टूडेंट था मुल्तान में ना, बड़ा प्यारा स्टूडेंट, कसवर उसका नाम। तो वो प्योर, ही बिलोंग्स टू विलेज, प्योर विलेजर था वो। हम्म और मतलब उसको उर्दू भी, उसको बेचारे को अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती थी, लेकिन फाइवर पे लेवल 2 का सैलर था वो। माशाल्लाह। और वो लैपटॉप अपना क्लास में लेके आता था, मैं पढ़ा रहा होता था, वो साथ साथ अपनी जनाब वो क्लाइंटेज और ये वो। मैंने एक दिन उसको डांट दिया, मैंने कहा कसवर, ये क्लास में आप जो है ना, आप देखते नहीं हो बोर्ड की तरफ और अपना अपना काम लगे रहते हो आप। हम्म तो उसने मुझे क्लास के बाद मुझे कहा, कहता सर असल में मैं ऑनलाइन जॉब्स करता हूँ तो ये है वो। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, फिर करो, फिर करो। हम्म। क्योंकि आप यहाँ पे भी जो सीखने के लिए आए हो उससे पैसे ही कमाने हैं ना आपने। हाँ जी हाँ जी। लेकिन मैंने कहा इतनी कोशिश किया करो कि लेक्चर बस गौर से सुना करो। तो वो अक्सर सवाल ये करता था, कहता था सर ये काम हम कैनवे में भी कर सकते हैं। किसमें? कैनवे। कैनवे में। कैनवे में। मैंने कहा नहीं, ये आप कैनवे में नहीं कर सकते, ये आप फिल्मोरे में करोगे। तो तो वो तकरीबन को 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी, उसकी उसका हम्म, पूरी क्लास में ना नाम पड़ा हुआ था कैनवे वाला। ठीक है। कैनवे वाला, फिल्मोरे वाला, खोए वाला, मलाई वाला। हम्म। तो अच्छा, ये हम ले लेते हैं। देखो हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छी एक एग्जांपल है। इसमें मैं आपको बता सकता हूं कि डेप्थ ब्लर जो है वो कैसे होती है। इसको जी हम शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, और हम करंट पेज और डन। ओहो, वीडियो नहीं भाई, जेपीजी। ले जी, ये हमारी सेव हो गई। अब यहां से आके मैं मीडिया में आता हूं, इंपोर्ट मीडिया, और ये इमेज, और मैंने इसको ओपन किया और इस इमेज को मैंने यहां रखा। ठीक है, अब इस प्ले हेड को मैं यहां लेके आता हूं। देखो अब ये इमेज नजर आ रहा है आपको? ठीक है। हम्म अच्छा, इस पे डेप्थ ब्लर लगाते हैं, इफेक्ट,
दिस इज डेप्थ ब्लर, इसको इस पे लगा दो, राइट। लो जी, अब इसका आपने कमाल देखना है कि इसका कमाल क्या है। इफेक्ट में आओ, और ये डेप्थ है इसकी, गौर से देखना ये क्या कर रहा है। लुक एट दिस। आपने ये कितना ब्लर ये रखा देखो, ये आपका फोकस में है, ये फोकस में है, पीछे वाली बॉटल्स ब्लर हो ब्लर हो गई, आउट ऑफ फोकस हो गया। मैंने इन बॉटल्स को फोकस करना है तो मैं और डेप्थ में जाता हूं, देखो वो भी फोकस में आ गई। हम्म स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो आप, ये स्ट्रेंथ में अब क्या देखना, ये तो स्ट्रेंथ में क्या चाहिए? स्ट्रेंथ में ये देखो, ये ब्लर हो गया ना, स्ट्रेंथ को कम करो, ये चीज, ठीक है। तो ये इस हवाले से, डिस्टेंस के हवाले से ये बड़ा ही जबरदस्त टूल है। आप 3D एक जो है ना वो दिखा सकते हो, उसके बीच में 3D इफेक्ट दिखा सकते हो कि एक बंदा करीब खड़ा है, दूसरा दूर खड़ा है। और ये मजे की बात ये है कि ये इमेजेस में नहीं, ये ये वीडियो में भी ये चीज काम करती है, क्योंकि हम वीडियो एडिटर में काम कर रहे हैं ना, ठीक है। हम्म अच्छा देखो, स्टॉक मीडिया में आते हैं, स्टॉक मीडिया, राइट। और स्टॉक मीडिया में आके मैं ये वाला वीडियो क्लिप ये रख लेता हूँ, राइट। अब इस पे लगाते हैं डेप्थ ब्लर, इफेक्ट्स, डेप्थ ब्लर, कहाँ है जी, किधर गया, ये है इफेक्ट। ए लुक एट दिस, नंबर वाइज ब्लर हो रही है। देख रहे हो, डेप्थ मैंने खत्म कर दी, डेप्थ बढ़ा रहा हूं, थोड़ी सी हम्म डेप्थ मैंने बढ़ाई है, ये क्लियर हो गया। बाकी सारे ब्लर है, डेप्थ और बढ़ाओ, ये क्लियर हो गया, डेप्थ और बढ़ाओ, तीसरा क्लियर हो गया। लो जी, वो अभी देखो पर्दे ब्लर हैं, देख रहे हो, लुक एट दिस, हम्म वो पर्दा और पीछे दरवाजा वो ब्लर है। अगर मैंने डेप्थ डेप्थ फुल कर दी, डेप्थ का मतलब है कि पीछे तक जितनी चीजें हैं सब को क्लियर दिखाए। जैसे जैसे हम डेप्थ को कम करते जाते हैं, वो चीजों को ब्लर होना ब्लर लगता है। करता जाता है। ठीक है सर। और स्ट्रेंथ में भी सर यही है कि वो मतलब कितना ब्लर कर कितना ब्लर सकते करे, हाँ उस टाइम में देखो ना, ये जैसे ब्लरी है ना, आप इसको ये थोड़ा कम कर दो, ये कम कर दो, ब्लरी सर ब्लरीनेस को कम करेगा और कुछ भी नहीं करेगा ये। अच्छा सर, इसके ऊपर कैसे पिक्चर लगेगी? मतलब जैसे ये हमने एक स्टॉक मीडिया से ये उठाई है, हाँ। तो ये देख रहे हैं, ये मतलब हम ऐसे नहीं चाह रहे जो इसके पीछे हमने लगाई है वो जो परफ्यूम बोतल है, हम्म। हम ये चाहते हैं कि ये परफ्यूम बोतल ये खुद देखें ऊपर। वो कैसे, आपने पहले बताया था, मेरे ख्याल से मैं भूल गया। परफ्यूम बॉटल्स को ये लोग परफ्यूम बॉटल्स को की तरफ देखें। हाँ मतलब जैसे अभी है ना, हाँ अभी हाँ। नजर आ रहा है, हम्म। ठीक है। यहाँ से परफ्यूम अब इनका जो है, इसके फौरन बाद ऐसे आए कि ये परफ्यूम बोतल को देख रहे हैं, ऐसा सीन क्रिएट हो। देखो, एंगल या टीवी वाली कोई ऐसी वीडियोस उस पे जाके मैं प्ले होगी? मैं बताता हूँ आपको, खैर वो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। हम्म और अब देखो, जैसे कि ये आप इसको प्ले हेड को पीछे लेके आओ, ये परफ्यूम बॉटल्स पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से हम्म इसका डेप्थ ब्लर खत्म कर रहा हूँ। और ये है, इसको इसको हमने बड़ा कर दिया, और इसको भी हमने ब्लर दे दिया, ठीक है ना। हम्म या इसको मोजाइक दे दिया, या फेस ऑफ, या कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। ये 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 दे देते हैं इसको, खत्म नहीं हुआ। ये देखो, इफेक्ट के ऊपर इफेक्ट लग जाता सर है। हाँ, सर अगर इसके नीचे से खत्म करना हो तो फिर कैसे करें? इस पे क्लिक करो, इफेक्ट्स में आओ, ये देखो, ये 1 2 3 इफेक्ट लगे हुए हैं, अच्छा ठीक। ये गया, ये गया, ये गया। इन तीनों में से कोई एक इफेक्ट आप ऑन कर लो, 2 इफेक्ट आप ऑन कर लो, एक को ऑफ कर लो, वो कर सकते हो आप। अच्छा जी, ये देखो, ये परफ्यूम्स हम देख रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज। और अगर आप चाहते हो कि ये परफ्यूम भी उनके सामने हो, तो ये परफ्यूम वाले इमेज को ऊपर ले जाओ,
इसको इधर ले आओ, इसके नीचे ये चीज, और इस परफ्यूम की बॉटल्स को आप इधर यहाँ पे ऐसे ले आओ। और जैसे ये भी कर सकते हैं हम, ये भी ठीक है, लेकिन ये लगता है जैसे ये को अलग से हमने लगाया हुआ है, ये कहीं कहीं और हम्म देख रहे हैं। तो फिर उसकी उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हम पहले ये जो ये वाला क्लिप है इसको आगे ले आए, इसको पीछे ले जाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, और ये देखो जैसे हम दिखा रहे हैं ना कि ये देख रहे हैं, ये किसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्वियसली इन ये जिस चीज को देख रहे हैं अब आपने वो सीन दिखाना है, हम्म ठीक है। तो उसके लिए हम स्टॉक मीडिया में आते हैं, हम कहते हैं कि ये देख रहे हैं टीवी, ठीक ठीक है ना, हम्म ग्रीन स्क्रीन टीवी। सर हर कोई ग्रीन स्क्रीन करेंगे। अच्छा ग्रीन पे हम खत्म करके हाँ पिक्चर लगा दे। हाँ, ठीक ठीक। ये ग्रीन स्क्रीन टीवी आ गया, और ये वाला ठीक है, ये पीछे से भी दिखा रहे हैं जैसे ये लोग बैठे हुए हैं। सर ये आपका भी तो उसी तरह डाउनलोड नहीं है, पेड है ये। नहीं नहीं, पेड तो नहीं है, वो क्रैक्ड है। हम्म अच्छा, हबीबी क्या बोल रहे हैं? हबीबी बोल रहा है सर ये आपका पेड है या क्रैक्ड है। तो आप रिकॉर्डिंग हो रही है अभी भी? मैंने कहा हाँ। तभी तो लफ्ज यूज किया। अच्छा ये देखो इसको मैंने उठाया और यहाँ ये लगा दिया, ठीक है। ग्रीन पे मास्क करेंगे। अच्छा जी, अब देखो, अब हमने दिखाना ये है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको उठा के इधर लाता हूँ। तो अब ये हम दिखाना ये कि ये देख रहे हैं, और ये चीज, ये टीवी में इनको क्या नजर आ रहा है, ये परफ्यूम बोतल नजर आ रही है टीवी में, राइट। हम्म अच्छा, अब राइट। टीवी में परफ्यूम बोतल कैसे नजर आएंगी, ऐसे नजर आएंगी कि परफ्यूम बोतल का की जो लेयर है ये नीचे हो, और टीवी वाली लेयर ऊपर हो, ठीक है। और ये जो ओके। ग्रीन वाला हिस्सा है ना, इसको काट दें हम, ठीक, इस कलर को हटा देंगे, बैक से तो बंद इसके नीचे ये जो परफ्यूम वाली बोतल नजर आनी चाहिए ना। हम्म क्या ख्याल है, वो हाँ हूं कर दो यार, फ्रंट सीट पे सोना मना है भाई। जी जी सर। ठीक मैं है, तो बोल रहा हूँ, बाकी कोई नहीं बोल अच्छा ठीक है। रहा। अब इसका जो ये ग्रीन स्क्रीन का पोर्शन है ये कैसे हटाएंगे, एआई टूल्स, क्रोमा की को ऑन कर दें। हाँ ये वाह जी वाह, ये सुभान अल्लाह। ये देखो ये ऑलरेडी ग्रीन लगा हुआ है कलर, तो उसने, खुद अदरवाइज ही। मैं यहां से ड्रॉपर लेता और वो कलर कलर वहां से ले लेता मैं, ठीक है ना। सही बात है, सही बात क्योंकि ये कलर लगा हुआ है, और ऑलरेडी लगा हुआ ग्रीन वाला कलर, ये तो उसने उसको खुद ब खुद हटा दिया। अब है। जस्ट हमने ये जो पीछे बॉटल्स है ना, इनको हमने सेट करना है जरा, ठीक है। तो इस पे क्लिक करो, इस पे, और इमेज पे आओ, और मैं इसको थोड़ा सा इधर, और ये यहाँ से ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन इसकी थोड़ी चेंज कर देता हूँ ऐसे करके, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये चीज। चलो वाह जी, जी। बस जो काम हो गया ये लो। अब जैसे ये लोग बैठे देख रहे हैं, इफेक्ट ऐसे लगता है चेंज हो गया, सब मजा नहीं आया। हेलो, टीवी बंद कर दी उन्होंने, हद हो गई है यार। बस उन चंगा रहे हैं। आपने बोला उन्हें क्या इफेक्ट था, मजा है क्या लो, इश्क क्यों उन्हें टीवी बंद कर देता। तो जनाब अली आपको इसमें अच्छा सा इफेक्ट डाल के आपको बेहतरीन वीडियो बना के दिखाएंगे हम। ओके सर। हाँ, हमसे तो इफेक्ट डाला नहीं भाई, हैं। कौन कौन? मैं हाँ, अल्लाह मैं और कौन है। इफेक्ट का मजा किसे नहीं आया, फायजा बताओ किसने कहा है इफेक्ट का मजा नहीं आया। सर इसी ने कहा है, इसी को इस इतराज हुआ है, इसने अब ये कहा है ना, काम करे। ते फिर हाँ जी, जेड़ा बोले वही बुआ खोले। वही कुंडा खोले, ठीक हाँ है। जी। ये कल बड़ी जबरदस्त धांसू किस्म की वीडियो आ रही है जनाब अली हसन साहब की तरफ से, हेलो क्लीन, अल्लाह ठीक है। अल्लाह अकबर। अच्छा। खुश। यल्ला यल्ला। अच्छा,
आपका अली, आपका क्वेश्चन बिल्कुल यस दुरुस्त यस। है, आपका एतराज बिल्कुल दुरुस्त है, यू आर वेरी राइट। उसकी वजह क्या है? कोई हम्म, बताएगा उसकी वजह? ये है कि इफेक्ट का मजा नहीं आया। कि हम सिंपल एक चीज सीख रहे हैं, टूल है उस तरह प्रॉपर बना कि ये काम इस तरह। हाँ, उसकी वजह ये है कि अभी तो हमने ये देखा है कि सीन चेंज कैसे होता है, और इनको हमने दिखाना है कुछ और कैसे दिखा सकते हैं। असल तो हमने एक चीज अभी टेक्निकली उस चीज को डिस्कस किया है, ठीक है ना? हम्म, उसकी आपको दो सीन्स के मर्ज होने ना होने को अगर आप फील कर रहे हो, दैट्स मीन योर एस्थेटिक सेंस इज वेरी गुड। हम्म, आपने उसको फील किया है, ठीक है ना? और फील वो आपने क्यों किया, उसकी वजह क्या है? देखो, पहली बात तो ये है, दिस सीन इज वेरी ब्राइट। हम्म, तो आपका भाई ये सीन भी उतना ही ब्राइट होना चाहिए ना। अब हाँ कैमरे का एंगल एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है, रूम तो सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। बाज चीजों का हमें पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन ये नहीं, उसकी कॉज नहीं पता लगती। हम्म, जब इंसान को ये पता चल जाए कि ये काम ठीक नहीं हुआ, इसे कहते हैं उसका विजदान, उसका जमीर। ठीक है? वो हम्म, जमीर उसको बताता है कि बिल्कुल अगर एक शख्स किसी पहाड़ पे रहता है और उसने, उस तक कोई नबी नहीं पहुंचा, उस तक कोई नेक बंदा अल्लाह की दावत लेकर नहीं पहुंचा, तो उसके भी जिम्मे है कि वो अपने जमीर की आवाज सुनकर अच्छाई और बुराई का फैसला करे। और ये बिल्कुल। और ये सिस्टम अल्लाह ने हर इंसान के बीच में लगाया हुआ है। हम्म, वो अलग बात है कि हर इंसान बुराई या गुनाह या जुर्म करने से पहले अपने आप को तसल्ली देता है कि नहीं, तू ठीक कर रहा है। वो अपने आप को तसल्ली देता है, फिर वो काम करता है, हालांकि उसको पता होता है ये गलत। बिल्कुल इसी तरह से हम फील कर लेते हैं, यार ये इस वीडियो में कोई गड़बड़ है। हम्म, अब वो गड़बड़ क्या है? इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है? वो ओके, गड़बड़ क्या है इसको, अब एक एक है कि उस चीज की आपको फीलिंग आ रही है ये ठीक नहीं है। हम्म, ठीक है? उस चीज को आप अब आप क्या करोगे? डायग्नोज करोगे, उसका एनालिसिस करोगे कि उसकी क्या वजह है। उसकी यही वजह है कि एक तो हमें इन इन बच्चों को पीछे से दिखाना चाहिए था। पीछे से हम किसको दिखा रहे हैं? ओल्ड एज एक कपल को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा दूसरी इसकी वजह यह है दूसरा जो है ना, दूसरा जो है इसकी जो लाइटिंग, ब्राइटनेस और वो चीजें। तो ये ऑब्वियसली ये इसका, बड़ी सी लाइटनिंग हो सकती है। इसकी लाइटिंग कर सकते हैं, इसकी लाइटिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा। अब जैसे ये देखो, ये इस पे क्लिक किया है मैंने, इस पे, और यहाँ कलर पे आ जाओ, कलर। ठीक है? हम्म, कलर पे आओ, और यहाँ पर आप देखो इसकी टेम्परेचर है, टेंट है, वाइब्रेंस, सेचुरेशन है। यहाँ से मैं ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, ये देख, एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है ना? ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप हाँ यहां से ये काम कर तो सकते हो। ठीक है? अब हम्म, देखते हैं इसको। हो सकता है शायद को थोड़ा सा 19-20 का तो फर्क पड़ा ही है। 19-20 का फर्क पड़ा है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ ये थोड़ी हम्म, है कि हम ये काम कर दें, और फिर ये इसका कंट्रास्ट है, इसी तरह से फिर इसकी हाइलाइट्स हैं, और फिर शेडोज हैं इसके, और फिर उसके बाद ये इसकी सेचुरेशन है। सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि आपने कलर्स को कितना डालना है इसके बीच में। बिल्कुल आप जीरो कर दोगे तो ये आपकी जो वीडियो है ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं या इसको ग्रे स्केल कहते हैं। और अगर आप हम इसकी वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस, तो वाइब्रेंस का मतलब ये होता है जो कलर्स हैं उनको कितना ज्यादा ऐड करना है, उनके बीच में एक आपने कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आनी है, ये चीज। फिर ये ओके, टेंट है, टेंट जो है ये टेंट व्हील कहते हैं इसको। ये वही वेब गियर जो है, अपना वायलेट, इंडिगो, रेड ब्लू, लाइट्स। उसमें जो है ना ये मूव करता है। ये फिर टेम्परेचर है। आपने कूल दिखाना है तो ब्लू की तरफ जाओगे, वार्म दिखाना है तो आप ऑरेंज की तरफ आओगे। कूल और वार्म कलर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। यस, ठीक है? ये वार्म, ये कूल। और अगर आप इसको कर दोगे ऑटो, ऑटो, ये ऑटो,
तो ऑटो में ये ऑटोमेटिकली कोई इसकी एडजस्टमेंट खुद ही कर देगा, जो भी उसको मतलब वो बेहतर लगेगा, ठीक है ना। तो ये मैं कलर्स को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, मुझे अब कलर्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपके पास ये ह्यू, सैचुरेशन, ठीक है, और ल्यूमिनेंस, ये 3 ऑप्शंस हैं। यहां से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, ये ह्यू है, ये सैचुरेशन है, लेकिन इसमें आप कर सकते हो कलर बाय कलर। देखो रेड सिलेक्टेड है ना, रेड, हम्म तो सिर्फ ये रेड को इफेक्ट करेगा इस इमेज में जहां जहां रेड है। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूं ये वाला ऑरेंज, तो ये देखो सिर्फ वो जो ऑरेंजेस जहां पे हैं, ये देखो सिर्फ उसको वो सिलेक्ट उसको इफेक्ट कर रहा है। तो खैर बहुत ये जो है ना, ये मतलब काफी आगे जाके मान्यूट लेवल पे जाके चेंजेस आती हैं, हमें आमतौर पे इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो इस तरह से हम इसको क्लिप्स को हम जोड़ के और इसको हम दिखा सकते हैं, और मैनेज कर। ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा है जी, कि हमने मीडिया में आके यहाँ से मीडिया को इंपोर्ट कैसे करना है, हम्म ठीक है, मीडिया को इंपोर्ट कैसे करना है, और यहाँ से हमने इन मीडिया को टाइमलाइन पे प्लेस कैसे करना है। जब उसको हम टाइमलाइन पे प्लेस करते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट सेटिंग रखनी है या कि मीडिया के मुताबिक आपने उसको करना है। तो वो हम अकॉर्डिंगली जो भी हम चाहते हैं वो कर लेते हैं। फिर इसी तरह से हमने एक क्लिप हमने लिया स्टॉक मीडिया से, हम्म ठीक है, स्टॉक मीडिया से हमने क्लिप लिया, वो हम देख सकते हैं। मीडिया से क्लिप लेने के लिए या ऑडियो वगैरह लेने के लिए यहाँ से हम इंपोर्ट मीडिया वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ रखता हूँ इसको, तो ये देखो, देखा आपने, इसको मैंने इधर कर दिया ना, तो उसके उसके बैकग्राउंड में हमने ये यूं अच्छा लग रहा है। हाँ, ये देखो, और बल्कि इसको यहाँ करते हैं हम। ये भी बंद करेगा ना टीवी, तो वो नजर आ जाएगा। चैनल चेंज कर दिया, मजा ये दिया। चैनल ये चैनल चेंज कर दिया इसने, ठीक है। नहीं वाह नहीं, जी वाह। उन चेंज नहीं होना, ठीक है। कह रहे मुझे मंगा आ गया हाँ हाँ, ये देखो, ये हम ये दिखाना चाहते हैं, इसने चैनल की ये यहाँ पे चेंज किया है, तो इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे पीछे ले जाऊंगा, और इसको थोड़ा और लेके आऊंगा ताकि सिंक हो जाए, ताकि पता लगे कि इसने एग्जैक्ट उसी टाइम पे चेंज किया, ये चेंज कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा लग रहा है यूं। अच्छा, अब दोबारा ये चेंज करेगा, जब ये दोबारा चेंज करेगा, तो मैं इसको हम्म, परफ्यूम को मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, बांध दिया। राइट। और काट दें। ये वाला जो है मीडिया, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ। हाँ, ये हो गया नेचुरल अब। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। बेगम उसकी कह रही है कि बार बार चेंज कर दूं, मुझे समझ हाँ, नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से माइक ऑन करते हैं, माइक ऑन किया, ठीक है, और रिकॉर्डिंग करते हैं। एक गाल सुनो ना जरा, चैनल चेंज करो। लो जनाब बादशाह, जो ਤੁਹਾਡਾ हुक्म हाजिर जनाब, ए वेखो ए किहो जिहा है। अच्छा जी, अब चेक करो जरा सर आपके पास गाल इतना सुनो टाइम होता है कि आप चैनल टीवी चेंज देखें? करो। जी, क्या कह रही है फायदा? इतना टाइम होता है कि टीवी देखें? हाँ बिल्कुल, क्यों होता है। अच्छा। गाल सुनो ना जरा, चैनल चेंज करो।
लो जनाब बादशाह जो ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਐ ਵੇਖੋ ਐ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, से आवाज की मजीद सेटिंग हो जाए ना, बड़ी आला क्लिप बन जाए, बहुत आला। ये तो पूरे के पूरे ड्रामे आप डब कर सकते हो आप इसी तरह से, कोई भी सर ड्रामा। वैसे आप ना अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं, आप अप्लाई करें ना अगर ओ इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा। मैं तो एक्टर बनदा बनदा बचे हैं। अच्छा। हाँ सही बात है, एक्टिंग तो बथेरी, स्टेज प्लेस इतने किए हैं, स्टेज ड्रामे इतने बेशुमार, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। और वो तो खैर वो जिस दौर में हमने काम किए हुए हैं, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी इतना उस बहुत ज्यादा, बस एक पीटीवी था बस ले दे के। सही सही। हाँ तो परफॉर्म तो बहुत किए मैंने, आपको बताया मेरा अपना म्यूजिकल बैंड था। और मैं मतलब जिसे कहते हैं आर्ट और इसमें परफॉर्मिंग आर्ट और ये सारे सारे आप जितने भी ये शोबे हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा काम किया। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज हमने जो है ये इसका एक ओवरव्यू लिया और हमने जो है आप ये दिखा दें ये उस्तानी साहिबा को, क्या चीज ये वीडियो। है। अच्छा होली बोल यार। अच्छा ठीक है। हाँ चले कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके। चले नहीं नहीं मंडे को इंशाल्लाह। कल क्लास है? नहीं नहीं कल नहीं, मंडे को। सही सही। चले इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, फी ओके अमान सर, अल्लाह, फी अमान अल्लाह, अल्लाह फी हाफिज। अमान, अल्लाह हाफिज।